अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल क्या है इस पर ज़रा नज़र डालेंगे। 26 जुलाई 2025 लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगी आपके साथ, इसलिए क्योंकि खलीज बंगाल के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, कि एक ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव बनने जा रहा है। ये हवा का कम दबाव बन चुका है और अब आगे की तरफ सफ़र कर रहा है। शुमाल मगरिब की जानिब इसका सफ़र था और मुमकिन तौर पर इम्कानात यही थे कि ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक नई सूरत पैदा हो गई है। मैंने आपको कहा था ये हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, इसमें शिद्दत आ सकती है। इस वक्त क्या इस निज़ाम के अंदर शिद्दत आ चुकी है, और अगर आ चुकी है तो कराची समेत सूबा सिंध के लिए बारिशों के हवाले से अब मज़ीद क्या इम्कानात मौजूद हैं, कितनी बारिशें हो सकती हैं और क्या चांसेस हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात कर लें ज़रा। पंजाब में तबाही मचाकर रख दी मानसून 2025 ने, और आप तमाम तर नाज़रीन जानते हैं कि जुलाई का मंथ हमने देखा है कि तबाहकुन रहा है बारिशों के हवाले से। सुबह पंजाब के लिए, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के लिए, पाकिस्तान के बालाई इलाकों के लिए जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बड़े अफसोसकुन मनाजिर देखने को मिले हैं। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और ख़ानदान के ख़ानदान हमने देखा है कि पानी की नज़र हो गए हैं। बारिशों का सिलसिला थम चुका है इस वक्त, लेकिन फ़िलवक्त ये मुख्तसर सा ब्रेक है और आने वाले 36 घंटों बाद एक बार फिर से शदीद बारिशें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और इस दौरान शदीद मौसमी सूरत हाल के अलर्ट्स को जारी कर दिया गया है। मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत अहम तरीन अपडेट्स, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि बारिशों से नुकसानात भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कई गुना तेज़ बारिशों का सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करूँगी इस वीडियो में। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों का, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तर व्यूवर्स खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह आप तमाम तर नाज़रीन जो फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोग को मिल जाया करें। मौसम की सूरत हाल पर ज़रा बात कर रहे हैं तो इस वक्त जुलाई का महीना हमने देखा सुबह सिंध में कोई मेजर इवेंट बारिशों का नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बात करें सुबह पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, पाकिस्तान के बालाई इलाकों की, शुमाली इलाका जात की, वहाँ तो तबाही मचा कर रख दी इन मानसून की बारिशों ने। लेकिन जुलाई में कोई भी इवेंट हमें इतना खासा सिंध के लिए हमें नज़र नहीं आया जो शदीद बारिशों का, और कराची में तो अब बारिश हुई ही नहीं है देखा जाए जुलाई के महीने में कोई ऐसी जिसकी वजह से कहा जाए कि कोई मेजर इवेंट हुआ है यहाँ पर बारिश का। लेकिन जून के आखिरी दिनों में कराची में एक बारिश हुई थी, और जब जून के इब्तदाई दिनों में यहाँ पर बारिश हुई तो एक उम्मीद थी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट मिला है मानसून को, लेकिन पूरा जुलाई हो गया इस वक्त और अभी तक कराची में कोई खातिर ख्वाह बारिश नहीं हुई। शहरी इस हवाले से जानना चाहते हैं कराची में अब जुलाई के आखिर में भी कोई बारिश होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, इस पर मैं आगे चल के आपको आगाह करती हूँ। बहुत अहम तरीन अपडेट कराची वालों के लिए मौजूद हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि सूबा सिंध के दीगर इलाकों के लिए मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं इस वक्त सबसे पहले खलीज बंगाल में बनने वाले सिस्टम के, जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आने वाले कुछ घंटों में डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। शुमाल मगरिब की जानिब इसका सफ़र जारी है और ये डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, ये चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि खलीज बंगाल के अंदर बहुत साजगार हालात हैं, तो इसको बड़ी ज़बरदस्त वहाँ से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रही है। लेकिन एक नई सूरत जो मैंने आपको बताया कि डेवलप हो चुकी है, और ये है कि इस वक्त जो मगरबी हवाओं का एक हम देख रहे हैं कि सिलसिला है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब बारिशों का जो सिलसिला है उसमें काफ़ी गुना शिद्दत आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इम्कानात बारिशों के कहाँ रहेंगे। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि अब ये जो बारिशों के हवाले से एक वक्फ़ा है पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में, बालाई इलाकों में, शुमाली इलाका जात में सिर्फ 1 से 2 रोज़ का ये वक्फ़ा है, यानी कि एक शॉर्ट ये ब्रेक होगा, उसके बाद फिर बारिशें हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि अब 28 जुलाई या 29 जुलाई की रात से बारिशों का एक स्पेल मुतासिर करेगा, और इस हवाले से इम्कानात यही हैं कि पाकिस्तान के बेशतर मकामात को ये हिट करेगा। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा आपको बता दूँ कि ये ताकतवर तरीन मूसलाधार बारिशों का निज़ाम होगा, जो पाकिस्तान के कई इलाकों को मुतासिर करने के साथ साथ यहाँ पर तूफ़ानी सूरत हाल भी पैदा कर सकता है, गैर मामूली सिचुएशन का सामना भी किया जा सकता है।
मगरबी हवाओं के मिलाप और इस ताकतवर तरीन मानसून के 5वें स्पेल के तहत हमें लग रहा है कि इस वक्त 28 जुलाई और 29 जुलाई की रात से एक बार फिर से हम देख रहे हैं इस्लामाबाद, पेशावर समेत शुमाल, वस्ती और मगरबी पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज़ हो जाएगा और इसी दौरान लाहौर भी बारिशों से मुतासिर होगा। यहाँ पर यह सिलसिला 31 जुलाई तक वक्फे से जारी रह सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब के दीगर मकामात भी इससे मुतासिर होंगे, जिनमें डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, खानेवाल और इसके अलावा मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, ये तमाम तर इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बताएं आपको कि सुबह सिंध के लिए क्या चांसेस रहेंगे, आने वाले सिस्टम का रुझान भी लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ होगा, लेकिन सिंध के लिए एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। सिंध में अब कल से बारिशों की एक्टिविटी शुरू हो सकती है, ख़ुसूसी तौर पर थर, नगर पार्कर के इलाकों में कुछ एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सिंध के ख़ुसूसी तौर पर जो हम देख रहे हैं कि इंतहाई जनूब मशरक़ी इलाके हैं, वहाँ पर बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे और जनूब मशरक़ी सिंध में कहीं कहीं बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां पर जुलाई पूरा गुजर चुका है, अब तक बारिश नहीं हुई है, अभी इस 5वें स्पेल से बारिश होगी। मैं कराची वालों को एक अहम तरीन अपडेट दे दूं, कराची में अलग ऐसा रहा है कि इस वक्त जो मानसून हवाओं का सिलसिला होगा ये और मगरबी हवाओं के सिलसिले के मिलाप की वजह से 30 से लेकर 1 अगस्त तक एक बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। लेकिन इस हवाले से आपको बताएं कि यहाँ पर ये सूरत हाल देखनी होगी, गरज चमक के सिलसिले कराची के नज़दीक आकर कितनी शिद्दत इख्तियार करते हैं और क्या कराची के करीब आते हैं। लेकिन आपको बता दूँ मैं कि 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक या फिर 1 अगस्त तक कराची में बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, किसी तेज़ बारिश के इम्कान फ़िलवक्त नज़र नहीं आ रहे, और ये जो हल्की बारिश के इम्कान में ज़ाहिर कर रही हूँ ये भी उसी सूरत में नज़र आ रहे हैं जब ये गरज चमक के सिलसिले शिद्दत इख्तियार करते हुए कराची के नज़दीक आएंगे और उस वक्त ही आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। गो के कराची में हम लग रहा है कि कोई ऐसी मेजर एक्टिविटी इस सिस्टम से होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगस्त के 10 दिन तक बारिशों के हवाले से कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कराची समेत सुबह सिंध के शहरियों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 15 अगस्त के बाद बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे और जितनी बारिशें कराची वालों ने नहीं देखी हैं वो 15 अगस्त के बाद अब देख लेंगे। इसलिए क्योंकि अगस्त में हम देख रहे हैं कि अब मिड ऑफ अगस्त से लेकर मिड ऑफ सितंबर तक बारिशें नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि कराची शहर में अच्छी बारिशें हों। इस हवाले से लम्हा बलम्हा आपको अपडेट भी देती रहूँगी। लेकिन फ़िल वक्त इतना ही है नाज़रीन। वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के जितने भी सियाहती मकामात हैं और जितने भी बालाई इलाके हैं, आप लोग अगर सफ़र का इरादा रखते हैं या फिर वहाँ जाना चाहते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगी ना जाइएगा, इसलिए क्योंकि एक बार फिर से शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा हो सकती है और 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। शदीद मौसमी हालात भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज कीजिए। आने वाले दिनों में सूरत हाल पर मज़ीद आपको अपडेट देती रहूँगी।